चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना। इस टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे कुछ चार डायग्राम्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अगर ध्यान दें तो अगर हम पहले की बात करें तो पहला हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वस्तु अगर केंद्र के पीछे स्थित हो। वस्तु अगर केंद्र के पीछे स्थित हो, वस्तु कहाँ हो? केंद्र के पीछे। केंद्र के पीछे वस्तु अगर केंद्र के पीछे होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत ध्यान देते हुए सबसे पहले अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण का डायग्राम बना लेते हैं जैसे हर बार बनाते हैं। अवतल दर्पण के लिए क्या करते हैं? अवतल दर्पण बना लेते हैं। इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है और दबे हुए तल से रिफ्लेक्शन होता है। ये पॉइंट इसका ध्रुव कहलाता है। ये क्या है? इसका मिरर का नाम दे दिया गया M1 और M2। फोकस मान लिया गया F और केंद्र मान लिया गया C है। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु अगर केंद्र पर हो, वस्तु अगर केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिल्कुल आसान सी बात है। वस्तु केंद्र के अगर पीछे होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वस्तु को कहाँ रख दो? केंद्र के पीछे। मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखी हुई, नाम दे दिया OO डैश। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि वस्तु की जो प्रकाश की किरण होगी वो कहाँ से गुजरेगी। मान ले कि वस्तु की प्रकाश की किरण जो है O डैश से चलेगी। O डैश से चलने के बाद दर्पण के किसी एक पॉइंट से टकराएगी। एक टकराने के बाद क्या हो जाएगा? इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा और कहां से होकर गुजरेगी? फोकस F से होकर गुजर जाएगी। अब दो किरणें इमेज बनने के लिए दो किरणों की जरूरत पड़ती है। सेकंड किरण हम लोग कहां से लेके जाएंगे? तो सेकंड किरण भी हम ऑब्जेक्ट के ऊपरी सिरे से लेके जाएंगे, यानी वस्तु के ऊपरी सिरे से लेके जाएंगे और ये केंद्र से होकर जाएगी। केंद्र से होकर जाएगी और मिरर के B पॉइंट पे टकराएगी। टकराने के बाद उसी रास्ते से वो वापस लौट जाएगी, यानी ये किरण क्या हो जाएगी? उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। अब ध्यान देखना इस किरण में क्या होता है, दोनों किरणें कहां पे काटेंगी? तो किरणें दोनों काटेंगी I डैश यानी C और F के बीच में। दोनों किरणें कहां काटेंगी? C और F के बीच में। जो ध्यान देने वाली बात है वो ध्यान दीजिएगा जरा। मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ चल गया, लाइट कर रहा होगा। इमेज कहां होता है? I डैश। चलिए शुरू करते हैं आगे। अब इसके बारे में चार पॉइंट पूछ जाते हैं, उनकी जरा बात करते हैं कि जो इमेज होगा बनेगा कैसे, उसका नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो सबसे पहली बात को, प्रतिबिंब बन ही कहाँ रहा है? तो प्रतिबिंब जो बन रहा है C और F के बीच में बन रहा है। C और F के बीच में बन रहा है। दूसरे बात की ध्यान दें, सेकेंड तो कैसा बन रहा है? उल्टा या सीधा बन रहा है। तो अगर लाइन के नीचे है तो हम क्या करेंगे? वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब यानी आई से इमेज और नीचे की तरफ बन रहा है लाइन के, यानी उल्टा बनेगा। थर्ड पे आगे तो रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, या रियल बनेगा या वास्तविक बनेगा। तो इस पे अगर ध्यान दें तो कोई भी डॉट करके लाइन नहीं है, यानी ये कैसा बनेगा? रियल बनेगा यानी वास्तविक बनेगा। फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ पॉइंट में आता है तो साइज कैसा होगा? वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा। तो लाइनें साफ दिखा रही हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ी है और इमेज काफी ज्यादा छोटा है, यानी प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा छोटा। इन चारों चीजों को पहचानना बहुत आसान है, सिर्फ इमेज को देखना है और बताना है कि कैसा साइज है। चलो शुरू करते हैं। पहला कि वस्तु क्या हुई? वस्तु यहाँ पे रख दी गई केंद्र के पीछे, जैसा क्वेश्चन ने कहा वस्तु केंद्र के पीछे हो तो वस्तु कहाँ हो गई? केंद्र के पीछे। यहाँ पे रख दी गई ऑब्जेक्ट O डैश नाम दे दिया गया, मान लिया कि वस्तु है। अब O डैश से जो चलने वाली प्रकाश की किरण है वो क्या होगी? सीधे जाएगी और मिरर के A पॉइंट से टकराएगी। टकराने के बाद इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, फोकस F से होकर गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण भी क्या होगी? O डैश से ही चलेगी और वो अब इस बार केंद्र से होकर के जाएगी और B पॉइंट पे टकराएगी। टकराने के बाद इसका फिर से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये वहीं से वापस लौट जाती है। अब दोनों किरणें आती हैं, दोनों C और F के मिड पॉइंट को काटती है, यानी दोनों किरणें जहां पे काट देती हैं वही हमारा इमेज बन जाता है। अगर इस बात करें तो इमेज बना कैसा और कहां पे बना, नेचर की बात करें तो अगर केंद्र के पीछे वस्तु है तो प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा। सेकंड की नीचे की तरफ बन रहा है यानी उल्टा बनेगा। कोई भी डॉट करके लाइन नहीं तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। इसके बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा बनेगा। साफ नजर आ रहा है कि कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, अगला अगर ध्यान देते हैं तो अभी हमने वस्तु को कहां पर रखा? अभी हमने वस्तु को रखा केंद्र के पीछे। अब अगर हम वस्तु को अनंत पे रख दें, वस्तु को कहां पर रखें? इन्फिनाइट पे रखें, अनंत पे रखें, यानी मान लो कि मिरर वही पिछली बार की तरफ फिर क्या कर दें? हम दर्पण मान लें M1 M2। इसके बाद अवतल है तो इसके पीछे वाले पार्ट भाग पे, उभरे हुए भाग पे क्या हो जाएगी? पॉलिश। और यहां से ध्रुव जाएगा यानी P, और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। इसके बाद
फोकस कभी नहीं बदलेगा, केंद्र सभी नहीं कभी नहीं बदलता, सेम ही पोजीशन पे रखते हैं। अब इसके बाद अगर वस्तु कहते हैं कि वस्तु अगर कहाँ रखी हो, और अनंत पे रखी हो, वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर। अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु अगर अनंत पे रखी जाए तो अनंत हमें, अरे ख्याल से अनंत कहाँ हो सकता है? अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो केंद्र के पीछे बन रहा है, जवाब में ये निकलेगा। तो अनंत पे दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम आउट ऑफ लाइन कर देंगे, हमारे लाइन के बाहर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ओ डैश। अब यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश की किरण होगी, पहली किरण, जैसे सभी में 2 किरण जाती है, इसमें जाएगी फोकस एफ से ही होकर जाएगी, और फोकस एफ से जाने के बाद किसी एक पॉइंट पे टकराएगी। टकराने के बाद इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, परावर्तन होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये किरण कहाँ से जाएगी, यहाँ से होकर जाएगी। मान लेते हैं कि किरण वस्तु के ओ सिरे से होकर जा रही है और फोकस एफ से होकर जा रही है, किसी एक बिंदु से टकरा रही है। टकराने के बाद इसका परावर्तन हो रहा है और मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। दूसरी किरण भी कहां से जाएगी, वस्तु के सिरे ओ डैश से चलेगी और वो सीधे केंद्र से होते हुए जाएगी और किसी बी बिंदु पे टकराएगी। टकराने के बाद ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, टकराने के बाद ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसके बाद दोनों किरणें जहां पर काट देती है, दोनों किरणें यहाँ पे काटती है, यहाँ पर दोनों किरणें यहाँ पे काटती है। तो जहां पे दोनों किरणें काटती है, यही इसका इमेज मान लेते हैं कि मान लें कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है। देख करके बताना बहुत आसान है। जो इनका क्वेश्चन आता है कि नेचर कैसा होता है, तो नेचर बताने के लिए वही फिर से 4 पॉइंट सिर्फ आप देख करके बता सकते हैं। वो 4 पॉइंट है कैसे और कैसे क्रिएट करने। वो सबसे अगर पहली बात तो वस्तु का अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां पर होगा, तो प्रतिबिंब कहां पे काट रहा है, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां पर होगा, फोकस पर होगा। इसके बाद कैसा बनेगा, बड़ा या छोटा, तो साफ नजर आ रहा है वस्तु अनंत पर है फिर भी नजर आ रही है, कॉमन सेंस वाली बात है, और फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब जो है देख कर भी लग रहा है कि वस्तु जो प्रतिबिंब है, वस्तु जो है वो बड़ी है और प्रतिबिंब जो है छोटा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कोई भी डॉट करके लाइन नहीं है। अगर डॉट करके लाइन नहीं है यानी हम आराम से मान सकते हैं कैसा बनेगा, रियल बनेगा। इसके बाद फोर्थ और लास्ट पॉइंट कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो साफ नजर आ रहा है प्रतिबिंब उल्टा बनना है कि सीधा बनना है। लाइन के नीचे है, पिछली बार बताया, अगर लाइन के नीचे है तो प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा। बस ये 4 पॉइंट जो होते हैं पूछे जाते हैं। अब इसके बाद अगला देखते हैं कि वस्तु कहाँ रखी है। तो वस्तु इस बार हम लोग रखेंगे ध्रुव और फोकस के मध्य में। इस बार वस्तु हम लोग कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के मध्य में रखते हैं। चलिए फिर से वापस से बना लेते हैं दर्पण। तो बना लिया दर्पण, माना अवतल दर्पण कौन सा है, M1 और M2। अवतल है, उभरे हुए भाग पर क्या हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी। इसका ध्रुव P है और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष। इसके बाद यहाँ पर इसका फोकस मान लेते हैं और यहाँ पर इसका केंद्र मान लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कहता है ध्रुव और फोकस के बीच में रखी वस्तु को। तो ध्रुव ये है, फोकस ये है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है, यहाँ पर रख देते हैं ओ डैश। अब किरण बनाने का प्रोसेस क्या होगा, यहाँ तो बीच में कोई भी डॉट करके लाइन नहीं पड़ रही, लेकिन किरण तो प्रतिबिंब तो बनाना ही है। तो हम लोग कहाँ से लेके जाएंगे कि वस्तु के सिरे से ही लाइन जाएगी, जैसे हर बार जाते किसी एक पॉइंट से टकराएगी। टकराने के बाद इसका जो रिफ्लेक्शन होगा फोकस एफ से होकर के गुजरेगी। किरण कहाँ से होकर के गुजरेगी, फोकस एफ से होकर गुजरेगी। फिर से ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, तो हमारे पास दूसरी किरण जाने का कोई भी सेकंड रास्ता नहीं है, ना हम यहाँ से टकरा के ऐसे ले जा सकते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन हमें केंद्र से जानी है तो हम क्या करेंगे, इसके ओ डैश के सिरों को टच करते हुए एक लाइन जाएगी, इसके ओ डैश से टच करते हुए एक लाइन जाएगी और केंद्र से होकर के गुजर जाएगी, और केंद्र से होकर के गुजर जाएगी। इसके बाद दोनों किरणें क्या होगी, केंद्र से होकर गुजर गई, लेकिन अभी भी दोनों किरणें का जो प्रतिबिंब है वो कहीं लाइनें मिल नहीं रही, यानी प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा मिरर के पीछे। कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे। मिरर के पीछे बनता है तो मान लेते हैं प्रतिबिंब बनेगा आई डैश। अब इसमें 4 बातें नोटिस करते हैं, 4 पॉइंट कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा, बड़ा, वास्तविक या रियल बनेगा। चलिए ध्यान देते हैं। वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। सेकंड, दूसरी बात क्या आती है, दर्पण के पीछे बनना है, देख रहा है कि वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। इसके बाद थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, लाइन के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, लाइन के ऊपर बन रहा है, यानी कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और रियल है, वास्तविक है या आभासी है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि डॉट डॉट करके लाइन गई है, यानी ये क्या है, आभासी है। कैसा है, आभासी। अगर
डॉट करके लाइन नहीं जाती तो ये वास्तविक होता, लेकिन डॉट करके लाइन गई है इसलिए क्या होगा, आभासी। याद रखना है जो लाइनें डॉट में जाती हैं वो सारी काल्पनिक होती हैं, जो सीधी रो में जाती है वो सारी वास्तविक होती हैं। चारों चीजें साफ नजर आ रही है। वस्तु अगर ओ डैश है तो इसका प्रतिबिंब क्या है, आई ए डैश। ओ डैश छोटा, आई ए डैश बड़ा, मैंने वही लिखा आई ए डैश बड़ा। इसके बाद कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बना है, लाइन के ऊपर बन रहा है यानी सीधा बन रहा है। इसके बाद डॉट करके लाइन है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।